Hey guys, this is Virendra Moore from Unique Concept Classes Jaunpur. Students, I am going to teach you today CBSE English class 11, chapter number 2, the address by Marga Minko. I have given you number of chapters, summary explanation of their Hindi and English version in the series of that. I am going to teach you today same chapter in Hindi version. Summary of the chapter, the address by Marga Minko. तो इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को मेरी बात को समझ में आती है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छी तरह से मैं इसे समराइज कर रहा हूं। चैप्टर को, लॉन्गेस्ट चैप्टर को वेरी शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर सिर्फ आप मेरी समरी को मेमोराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं अगर मेरे चैप्टर को, मेरे एक्सप्लेनेशन को आपको समझ में आता है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, मैं आज शुरू करता हूं सीबीएसई क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, द एड्रेस। इस चैप्टर को लिखा है मार्गा मिनको ने। मार्गा मिनको इस चैप्टर के कुछ मेजर कैरेक्टर हैं, जिसे मिसेज एस डॉटर एज लाइक द नरेटर हिमसेल्फ, हरसेल्फ मार्गा मिनको, एंड मिसेज डॉर्लिंग ग्रीडी लेडी who is the acquaintance of Mrs. S and Mrs. Darling's daughter, a 15 years old girl. So स्टोरी उस समय शुरू होती जब होलैंड में वार शुरू था। उस वार में मिसेस डॉर्लिंग जब भी मिसेस यस के घर पर आती थी तो कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ सामान ले कर अपने घर जाती थी। तो इस तरह से थोड़ा बहुत सामान करके वो अपने घर हमेशा लेके जा रही थी। एक दिन नरेटर मिस मार्गा मिनको वो अपने छत पर, मतलब अपने कमरे में सो रही होती है और वो देखती है, जब नीचे सीढ़ियों से नीचे उतरती है, देखती है कि एक लेडी जो बैग को भर करके सामान को ले जा रही थी उसके घर से। उसी समय वो सीढ़ियों से नीचे आती है और मिसेज एस जो है, नरेटर की माँ ने नरेटर को परिचय कराया उस लेडी से। उसने बताया कि ये मेरी डॉटर है और उसने ये भी बताया कि वो मिसेज डार्लिंग है। और नरेटर उससे पूछना चाहती थी हमारे सामानों को क्यों ले जा रही है। उसने बताई कि हमें इस चीज को नहीं सोचा कि वो हमारे अच्छाई के लिए ले जा रही है, क्योंकि इस समय वार छिड़ा, किसी भी समय हमें घर को खाली करना पड़ेगा और इस तरह हमारे सामान भी यहाँ पर सब खत्म हो सकते हैं। लेकिन वो हमारे लिए रिस्क ले रही है, तो सामान को अपने घर ले जा रही है। जब वार बंद हो जाएगा, जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगा, तो हम उसके यहाँ से सामान को वापस लेकर चले आएंगे। एक थोड़ा सा एक्वेंटेंस कराने के बाद मिसेज एस ने क्या किया, अपनी बेटी से, नरेटर से उसने बताया कि ये मिसेज डार्लिंग है। और मिसेज डार्लिंग का जो बैक पार्ट था उसके शरीर का, उसके बैक जो बहुत ब्रॉड बैक थे। और उस समय लिटिल परिचय होने के बाद अब वो मिसेज डार्लिंग सामान को लेकर चली जाती है। नरेटर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, काफी समय बीत जाता है। नरेटर की माँ अब इस दुनिया में नहीं रहती है। अब नरेटर को उसने उसी समय एक एड्रेस दिया था। मिसेज एस ने अपनी बेटी को एक एड्रेस दिया था जो बताई थी कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 का जो एड्रेस मिसेज डॉर्लिंग ने, मिसेज एस ने दिया था अपनी बेटी को, उसने बताया कि ये एड्रेस है उस मिसेज डॉर्लिंग का। तो अब नरेटर की जब माँ की मृत्यु हो जाती है, काफी साल बीत जाते हैं, युद्ध बंद हो जाता है, कंडीशन नॉर्मल हो जाता है। नरेटर जो है अब जाती है अपनी माँ के दिए हुए एड्रेस को ढूंढने के लिए। नरेटर तो चाहती नहीं है सामान को ढूंढा जाए, लेकिन उसकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि वो उसे पूरा करने के लिए नरेटर रेलवे स्टेशन जाती है। रेलवे स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ करके वो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 की तरफ जाती है। जब वो मार्कोनी स्ट्रीट में जाती है, एक दरवाजे के पास पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है। उसी समय जब वो दरवाजा खटखटाती है, एक लेडी आती है। एक लेडी जो ग्रीन नाइटेड कार्डिगन को पहनी हुई थी। और वो लेडी जब दरवाजा खोलती है तो जैसे औरतों का काम होता है कि दरवाजा थोड़ा सा खोलेंगी और फिर थोड़ा सा खोल करके उसी के पास अपने खड़ी हो जाएंगी ताकि अंदर ना दिखने पाए। तो वो लेडी खड़ी होती है जो हरे कलर का जो स्वेटर पहनी हुई होती थी। नरेटर जब उसे देखती है तो पहचान जाती है कि लगता है कि जो स्वेटर था, जो ग्रीन नाइटेड कार्डिगन था, वो उसकी माँ का ही कार्डिगन था। लेकिन नरेटर को पूरा विश्वास नहीं था। वो पूछती है कि क्या मैं आपको जान सकती हूँ। नरेटर ने बताया कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ। तो उस लेडी ने कहा कि क्या तुम वापस आ गई। नरेटर ने कहा नहीं, सिर्फ मैं आई हूँ, मेरी माँ नहीं आई है। उसने कहा कि मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। लेकिन उस लेडी ने कहा नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आप किसी और समय आइए।
उसी समय जब नरेटर से वो लेडी बात कर रही होती है, उसके घर के अंदर एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर में एक विंडो था, वो विंडो तेजी से बंद होता है। नरेटर को लगता है कि अंदर कोई व्यक्ति या कोई आदमी या औरत या स्त्री बैठी है जिसको डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसलिए उसने दरवाजे को, गेट को बंद कर दिया। नरेटर को भी अभी लगता है कि नहीं कोई डिस्टर्ब हो रहा होगा। यह कहा करके जब नहीं कुछ ने कहा, फिर लेडी ने कहा नरेटर से तुम किसी और समय आना। यह कहा करके लेडी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब नरेटर वापस लौटती है गली की तरफ। जब थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखती है दरवाजे की तरफ, दरवाजे पर लिखा था बोल्ड लेटर में, सफेद पेंट से लिखा था मार्को नंबर 46। अब नरेटर को ये बिलीव हो जाता है कि उसका जो एड्रेस था, श्योर थी कि वही मिसेज डार्लिंग है। उसकी माँ का दिया हुआ एड्रेस अब बिल्कुल वो सोचती है कि बिल्कुल सही हो जाता है। अब नरेटर ने क्या किया, तो वापस स्टेशन की तरफ लौट रही होती है। तो वापस स्टेशन की तरफ लौट रही होती है नरेटर। लौटने के बाद वो क्या करती है नरेटर, वो सोचती है कि क्यों न इस सारे एड्रेस को भुला दिया जाए। वो सोचती है कि हम कभी वापस यहाँ नहीं आएंगे, अब हमें यहाँ पर आना नहीं, चूंकि एड्रेस तो पा जाती है। लेकिन कुछ दिन बीतता है, फिर नरेटर बैठी होती है, अचानक उसके दिमाग में विचार आता नहीं, हमें उस नरेटर को अपने सामानों को छूने का मन कर रहा था। जो भी आर्टिकल उसके घर में थे वो उसे छूने की मन कर रहा था। तो नरेटर फिर दिमाग में आता है कि चलो फिर अपने एड्रेस को ढूंढते हैं। नरेटर दूसरी बार जाती है, सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर टू द होम ऑफ मिसेस डार्लिंग। अब दूसरी बार जब मिसेस डार्लिंग के घर पर नरेटर जाती है तो दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोलती है। एक लड़की आती है, दरवाजा को खोलती है, जो 15 साल की थी, जो मिसेस डार्लिंग की बेटी थी। वो मिसेस डार्लिंग की बेटी ने उससे, तब नरेटर ने उससे पूछा क्या तुम्हारी माँ घर पर है? उसकी बेटी ने जवाब दिया नहीं, मेरी माँ से कुछ इंपॉर्टेंट काम से कहीं गई हुई है, चलिए आप बैठिए, मेरी माँ आएगी, आप मिलिएगा। तो नरेटर को जो है मिसेस डार्लिंग की बेटी ले जाती है लिविंग रूम में, और लिविंग रूम में बैठाती। जब नरेटर बैठती है तो उसने नरेटर को एक चेयर लाती है, चेयर देती है, और मिसेस डार्लिंग की बेटी चेयर पर बैठती है। नरेटर चेयर में बैठने के बाद क्या करती है, एक टेबल आगे लगाती है, टेबल पर क्लॉथ लगा होता है, और नरेटर की बैठाने के बाद मिसेस डार्लिंग की बेटी कहती है कि आप बैठो, मैं किचन में जाकर के आपके लिए कुछ चाय बनाती हूँ। जब वो जाती है किचन में, उसी समय बैठ करके नरेटर सारी चीज को कमरे में देखती है। सब कमरे में सारे सामान बिखरे हुए थे, सारे पुराने सामान एकदम गंदे थे, क्योंकि बहुत बेकार स्मेल आ रहे थे। और वो सारी चीजों को देख करके एक एक करके मेमोराइज कर रही थी कि जितने भी सामान उस कमरे में थे सारे को पहचान रही थी एक एक करके, चाहे वो टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे फोर्क हो, स्पून हो या चम्मच हो, या फिर खाने के मटेरियल कोई प्लेट हो, कांसे का प्लेट था जो उसको भी पहचानती है। तो नरेटर को दिमाग में एक चीज आता है कि अब क्यों ना टेबल को चेक किया जाए। वो टेबल के चेयर पर अपनी फिंगर को टेबल पर अपनी फिंगर को आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाकर को देखती है कि उस पर एक बर्निंग पॉइंट था, एक जलने का निशान था, क्योंकि उसकी माँ उस पर एक कैंडल स्टिक रखती थी, और कैंडल स्टिक एक दिन गिर गया और टेबल, वहां पर लकड़ी का टेबल जो था जल गया था। उसने कहा अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया तो श्योर ये मेरा टेबल है। जब उसने देखा कि बर्निंग पॉइंट वहां पर अभी भी पड़ा हुआ था, तो पूरा विश्वास हो जाती है कि ये टेबल मेरा है। उसी समय नरेटर बैठी होती है, तो मिसेस डार्लिंग की बेटी चाय को लेकर आती है, चाय को एक कप में उड़ेलती है। जब वो चाय को कप में पोर कर रही होती है, जिस कप में चाय को दे रही थी वो कप बिल्कुल सफेद था, ऊपर की तरफ जो हल्का सा जो गोल्ड कलर का दिख रहा था। तो नरेटर ने पूछा कि क्या तुम्हें जानती है सब किस चीज का बना है? उसने बताया कि सारे जो चीज बने हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे प्लेट है, एंटीक प्लेट, जितने भी बर्तन हैं, सब वो चांदी के बने हुए हैं, सिल्वर के। उसने कहा कि जितनी बार मेरी माँ मार्केट जाती थी ना, सारे सामान को जो है लाती थी एक एक करके। और नरेटर की डार्लिंग की बेटी ने नरेटर से कहा कि आप खुद से देख लो, जितने सामान है सब प्योर गोल्ड के, सिल्वर के बने हुए हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जितनी बार वो मार्केट जाती थी, हर बार वो कुछ न कुछ सामान को खरीद कर लाती थी। इस तरह से नरेटर को पहचान जाती, नरेटर एक एक करके सारी चीज को पहचानती है। नरेटर उसे छूने सामान को छूती है, फिर उसकी नरेटर उठती है, दरवाजे की तरफ आती है और दरवाजा खोलने का प्रयास करती है। उस समय डार्लिंग की बेटी कहती है, क्या आप मेरी माँ का इंतजार नहीं करेंगी? नरेटर ने कहा नहीं, अब मैं जाना चाहती हूँ। तो नरेटर को जब मिसेस डार्लिंग की बेटी आती है, दरवाजा खोलती है, नरेटर फिर घर से बाहर निकलती है और गली से होते हुए स्टेशन जाकर के फिर अपने घर वापस आना चाहती है। जब वो गली से वापस लौट रही होती है नरेटर, उसी समय उसके दिमाग में आता है कि उसके सारे सामानों को भूलना चाहती है, एड्रेस को भूलना चाहती है, उसकी जो बिलोंगिंग थी, उसकी माँ की सारे चीज को इसलिए भूलना चाहती थी कि नरेटर अब एक रेंटेड रूम में रहती थी,
बहुत छोटा सा रूम था और जितना सामान था उस कमरे में उसके एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए नरेटर चाहती थी कि इस एड्रेस को, इस सारे सामान को भूल दिया जाए, भुला दिया जाए। और ये भी मेन रीजन उसको भुलाने का ये था, वो जानती थी कि जितनी बार मैं अपनी माँ की बिलोंगिंग को मेमोराइज करूंगी उतनी बार मुझे मेरी माँ की याद आएगी। और इससे अच्छा, सबसे अच्छा सॉल्यूशन था कि क्यों ना उस एड्रेस को भुला दिया जाए। तो इस तरह से चैप्टर की समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे चैप्टर को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे चैप्टर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका यूनिक कंसेप्ट क्लासेस में आप मोस्ट वेलकम।